तो एक अलग प्रकार के कार्यक्रम की आज से आपकी ही मीटिंग से श्री गणेश हो रहा है और एक अच्छी शुरुआत है। शायद दीदी देख लेगी तो मैं श्री गणेश बोलता हूँ, इसको उनको आपत्ति होगी, मगर मुझे आपत्ति नहीं है श्री गणेश के। अच्छी शुरुआत के लिए हम गणेश को ही याद करें। नीचे जा रहा है, जोड़ बोल बंद करा दो, जाओ भाई, यहाँ क्यों खड़े हो। और ये जो मीटिंग है वो मीटिंग है बंगाल की आत्मा को छूने की मीटिंग है। हम जो संदेश लेकर बंगाल की जनता के सामने आए हैं, परिवर्तन का संदेश, ये कोई अंधा विरोध नहीं। हम कोई एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाने नहीं आए। एक पार्टी की सरकार को बदलकर दूसरे पार्टी की सरकार ला देना ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करना और बंगाल को फिर से पूरे देश में सबसे ऊपर गौरवप्रद स्थान प्रदान कर सबसे राजनीतिक आपाधापी होती है, भाषण होते हैं, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं। दीदी साहब जितना मेरा नाम बोली इतनी बंगाल की जनता का बोलती तो चुनाव ही जीत जाती। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए कंसर्न का विषय है कि आजादी के वक्त गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश 50 साल के बाद सोचता है। आजादी के वक्त बंगाल के आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि देश का जो जीडीपी होता है उसमें 30% योगदान बंगाल का था, वो घटकर आज 3% आ गया। मैं कुछ नाम आजादी के वक्त के बोलना चाहता हूं। महर्षि अरविंद, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी प्रणवानंद, चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा आगे जाओ तो ये सारे नामों के स्तर का आज एक भी नाम राष्ट्रीय फलक पर आपको दिखाई पड़ता है? सच बताना पड़ेगा, मैं तो पूछने आया, समझना है मुझे। दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है क्या? क्यों, क्या हुआ? जिस बंगाल 2 नोबेल प्राइज लेकर आए, वनस्पति में जीव है वो भी बंगाली ने ढूंढा। साहित्य का नाम नोबेल प्राइज ध्रुव टैगोर लेकर आए। वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। जनगण मन भी गुरुदेव टैगोर ने दिया। वो बंगाल को क्या हो गया है? वो सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? जरा बोलिए ना भैया, सोचना चाहिए नहीं सोचना नहीं? या कि फिर खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। वो अगर सोचना है तो परिवर्तन करना। 1977 से लेकर पहले कम्युनिस्ट और फिर 10 साल ममता दीदी ने बंगाल की आत्मा का सत्व निचोड़ कर रख दिया। वो सत्व को जागरूक करने का समय आ गया। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वो प्रदेश में 1200 फुट नीचे पानी, उसका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 16%। बंगाल का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10 साल में भी 16%। मां गंगा देश भर का, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक फर्टाइल लैंड लेकर यहां आती, शुद्ध पानी, निर्मल पानी आता।
मगर यहाँ 12% किसान ही 3 टाइम खेती कर पाते, 3 क्रॉप ले पाते। दुनिया का सबसे अच्छा ब्रेड बंगालियों के पास, मगर सारे शिक्षा संस्थान खस्ता हाल पहुंचे। और ये कहती है दीदी कि बंगाल के गौरव का हम प्रतिनिधित्व तो कर, कौन सा गौरव? पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता की हत्या करना, घुसपैठ होने देना, दंगे कराना, किस चीज का गौरव है? और जब तक ये बंगाली जनता नहीं सोचेगी बंगाल में परिवर्तन नहीं। अब मैं तो बाहर का हूं भाई, दीदी मुझे बाहरी करते मगर बातचीत तो आपसे कर ही सकता हूं। और दीदी की व्याख्या से सुभाष बाबू पूरे देश के लिए बाहरी थे, श्री अरविंद पांडिचेरी के लिए बाहरी थे, प्रणव बाबू पूरे देश के लिए बाहरी थे। अगर उनकी व्याख्या करते ये क्या हो गया है? मुझे तो कई बार सवाल आता है कि तुमने जनगण मन पढ़ा है या नहीं, गाया है या नहीं गाया? पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्तर, बोलो आगे। एक कल्पना की गुरुदेव टागोर, पूरा भारत एक हिमाचल से लेकर समंदर, गंगा यमुना कावेरी, कहीं कोई भेद नहीं रखा। और फिर भी मैंने तो भाई बाहरी हूं इसलिए कुछ करते थे, जर्नलिस्ट तो कह ही दिया कि मैं तो प्रचार करने आया हूं, मुख्यमंत्री तो बंगाल का ही भूमिपुत्र बनेगा, बंगाल का ही आया। मगर क्या मैं बंगाल के लोगों से बातचीत करने भी नहीं आ सकता? इस देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं है कि बंगाल के लोगों को अपनी मन की बात करें? किस प्रकार की सोच? मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल में आपने बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए क्या किया? खेला होने पर आपने बंगाल के शैक्षणिक विकास के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? 10 साल में कलकत्ता हेरिटेज सिटी में क्यों नहीं आया? कई शहर भारत के और है। यूएन में बंगाली भाषा को आपने आधिकारिक भाषा बनाने के लिए क्या किया? चैतन्य महाप्रभु की एक महान परंपरा कीर्तनकारों की थी, उसको जीवित कर रखने के लिए आपने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव टागोर का एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रयोग शांतिनिकेतन, उसको स्ट्रेंथी करने के लिए, दुनिया में उसका परिचय कराने के लिए आपने क्या किया? गंगा सागर के मेले में वो विश्व को पहचानने के लिए, पहचाने उसके लिए आपने क्या? दुर्गा विसर्जन का पूरी दुनिया में टूरिज्म का आकर्षण हो, इसके लिए आपने क्या? आपने किया कि रमजान है तो दुर्गा विसर्जन नहीं हो, कोर्ट में जाना। बंगाली भाषा के लिए 3 शिक्षक बेचारे बोले कि हम उर्दू में पढ़ाना नहीं चाहते, बंगाली में पढ़ाना चाहते हैं, पुलिस ने गोली मार दी। आज भी उनके मुख में अंतिम संस्कार के बगैर पड़े हैं, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। मैं आपको कहकर जाता हूं कि आप परिवर्तन कर दीजिए, 3 तारीख को उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था। सिर्फ झूठ बातें फैलाना, नकारात्मक प्रचार करना, ये बंगाल में परिवर्तन करेगा? कलकत्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या? मेट्रो तो मोदी जी बनाते, मेट्रो मत बताइए क्या हो? प्रदूषण कम करने के लिए क्या? गंगा शुद्ध करने के लिए क्या हो? एक भी स्मोक टावर लगा, हम लगाएंगे 10 पहले ही साल में सरकार होने के बाद।
ये काली मंदिर के पास जो लुप्त गंगा हो गई, क्या किया है? हम इसको पुनर्जीवित करेंगे और मां काली को विश्व के अंदर महिमा बनाएंगे। देश भर में जहां जहां गंगा जाती वहां गंगा आरती होती, एक भी घाट है? एक भी घाट है? राजा प्रतापादित्य के बाद एक भी घाट नहीं बना, उनका घाट बाद में मुगलों ने तोड़, गंगा आरती भी नहीं। और मैं आपके साथ ये बात शेयर करने आया हूँ, जो घुसपैठ बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बात याद रखना। आज कलकत्ता के वासी आराम से बैठे हैं, ये तो 24 परगना में हो रहा है, ये उत्तर बंग में हो रहा है, मगर 10 साल के बाद ये कलकत्ता की भी समस्या है। आपको घुसपैठ को सीरियसली लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हम कोई सलाह देश भी कैसे सलामत रहे? और उनका भी तो दीदी को पूछते हैं, वो तो कहते वो भी बंगाली, एक महीने में तो सही है, मगर क्या सारे यहाँ ला देते हैं? कोई देश इस तरह से नहीं, कोई भी क्षेत्र आप उठा करते, कोई भी क्षेत्र। हमने एक बहुत बड़ा विजन के साथ सोनार बांग्ला का डॉक्यूमेंट किया। मेरा आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी से निवेदन है, इसका एक स्टडी हमारी साइट पर जाकर जरूर करें। कलकत्ते के सुधार के लिए 24 परगना भी इसमें आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ का फंड बना है, 10 मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाने वाले, गंगा आरती का घाट बनाएंगे, गंगा का शुद्धिकरण करेंगे, कलकत्ते की ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भी बहुत बड़ा फंड रखा है। यहाँ के एजुकेशन की व्यवस्था को सुधारने के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड बना है। दुनिया भर के अंदर महर्षि अरविंद, गुरुवर टागोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से हर यूनिवर्सिटी में एक चेयर स्थापित कर बंगाल के साहित्य, बंगाल की भाषा और बंगाल के संगीत और बंगाल की संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का हमने कार्य किया। और 77 से पहले कम्युनिस्टों ने और फिर तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली जैसे दुश्मन है, क्यों भाई? दिल्ली में मुगलों का शासन है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई, आप धैर्य से सुना, आप लोगों को कोई लेन देन नहीं है, अगर आपका कंसर्न होना चाहिए कि इस प्रकार से बंगाल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई कि हर किसान के खाते में हम साल में 6,000 रुपया डालें, छोटे किसान, बड़े किसान सब। बंगाल के किसान को एक पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 75 लाख किसान को 6,000 रुपया प्रति साल मिलना चाहिए या नहीं? 3 साल हो गया, 3 साल एक आना भी नहीं आया, क्योंकि लिस्ट ही नहीं भेजती। हमें मोदी का पैसा नहीं। अरे भाई, ये मोदी का पैसा नहीं है, बंगाल की जनता का अधिकार है। भारत सरकार का जो खजाना है उस पर बंगाल का और बंगालियों का अधिकार है, आप उसको नहीं मानते। मोदी जी ने एक योजना बनाई कि हर गरीब को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का बिल भारत सरकार देगी, 5 लाख तक। आप मुझे बताइए, इसका फायदा बंगाल के गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप कौन होती हो बंगाल के गरीब के हक पर दरार लगाने वाले? हमने तय किया है कि जिस दिन सरकार बनेगी, इसके एक सप्ताह में 18,000 जो 3 साल का बाकी है, जो दीदी के कारण चला गया है, एक ही दिन 75 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000।
हमने तय किया है पहले ही कैबिनेट में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को हम स्वीकार कर 5 लाख तक का सहायता। हर गांव को मोदी जी सड़क से जोड़ना चाहिए, हर गांव को कनेक्टिविटी देना चाहिए। यहां से कोई कॉर्पोरेशन ही नहीं, हमें मोदी का पैसा नहीं चाहिए। भाई पैसा मोदी का नहीं है, मोदी के पास इतना पैसा ही नहीं है। ये पैसा देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत सरकार का है, भारत सरकार के खजाने का है, और ये पैसा बंगाल की जनता का भी है। और आप बंगाल की जनता के अधिकार को रोक रहे हैं। मित्रों, हमने तय किया कि बंगाल की बच्चियां शिक्षा में काफी पीछे पड़ी। मैं 2016 से बंगाल में घूम रहा हूं। मैं जब गुजरात में था तब हर वक्त ट्राइबल जिले का प्रभारी मंत्री रहा। मुझे तो अभिमान था कि मैंने गरीबी को देखी, मगर यूपी और बंगाल देखकर मेरा अभिमान चूर-चूर हो गया। मैंने मेरे जीवन में गरीबी देखी ही नहीं, बंगाल में आकर इतनी दारुण गरीबी में लोग जी रहे। और मुख्यमंत्री हर रोज एक ही बात है, केला हो गए, केला हो गए, केला हो गए। हमने तय किया है कि केजी से पीजी तक हर बच्ची की, कितनी भी गरीब हो, कितनी भी पैसे वाले की बेटी हो, इसकी पूरी शिक्षा का खर्चा बंगाल सरकार है। बंगाल की हर महिला के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बस में जाए, ट्राम में जाए, या मेट्रो में जाए, या रेलवे में जाए, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बंगाल सरकार। सारी कार्य तो आप सबसे आग्रह है, वोट देने के पहले आप हमारा संकल्प पत्र एक बार जरूर पढ़ें। 17 सरकारें है भारतीय जनता पार्टी के पास। कोई ऐसा नहीं है कि बंगाल में बीजेपी फिर से आ जाएगी तो हमारा कोई सत्यानाश होगा, ऐसा नहीं। परंतु बंगाल की चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि बंगाल नॉर्थ ईस्ट का भी द्वार है, और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल मिलकर देश के, दुनिया के 7 देशों के साथ सरहद चुकी है। अगर यहां सरहद सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित है। और देश की सुरक्षा के सामने वोट में क्या हो? कल ही घटना हुई, सीताकुची के अंदर सीआरपीएफ के हथियार छीनने का प्रयास किया, फायरिंग हुई, 4 जवान मारे गए। अब मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता, माइक में तो ममता दीदी को जो बोले उनको कोई रोक नहीं सकता, उनका एक स्वभाव है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस पर शांति से घर के जाकर विचार करें। ठीक 7 दिन पहले उसी विधानसभा में ममता दीदी ने कहा कि युवा और महिलाएं बाहर आए और सीआरपीएफ के हथियार छीन ले। ये उचित है क्या? लड़कों ने हथियार छीनने गए, कोई पुलिस वाला अपना हथियार थोड़ी ना देगा, फायरिंग हुई, मरे। मुझे भी बहुत दुख, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु चारा क्या रखा, अपनी उत्साह उनको। और उसी मध्य क्षेत्र में सुबह हमारा एक राजवंशी कार्यकर्ता, इसको पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर मार दिया, तृणमूल के गुंडों ने मार दिया। ममता दीदी ये 4 के लिए तो बहुत रो रही है, छाती पे पीट पीट, और पूरा देश सर पर उठाया। मेरा आप लोगों से इतना ही सवाल है कि 5वें बच्चे का क्या दोष था कि ममता दीदी 5वां नाम बोलने के लिए तैयार नहीं? एक ही दिन 5 मरे हैं। इतना ही है कि वो हिंदू राजवंशी था और वो 4 माइनॉरिटी। मैं समझता हूं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये उचित नहीं है। ये 4 बच्चे जो माइनॉरिटी के मरे वो भी दुखद है, और वो 5वां राजवंशी समाज का बच्चा मरा वो भी। आप 2 आंसू इसके लिए भी बहा रहे थी, खाम खा के भी, नकली भी बहा रहे थे, मगर इसकी भी जरूरत नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, साफ पॉलिटिकल मैसेज डाल दी। अब भाषण में कहती
सारे मुसलमान अपने वोट बिगाड़े ने तृणमूल कांग्रेस में डाले। क्यों भाई? सिर्फ उनके वोट चाहिए? हमें तो अपील ही नहीं करती, वो समझती ये कहा जाएंगे। ऐसा नहीं है दीदी, विकल्प तैयार हो चुका है और 2 मई को खेला निश्चित हो चुका। इस प्रकार से नहीं चल सकता भाई। पंचायत के चुनाव में मैं 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, कहीं व्हाट्सएप पर पर्चा लेने की व्यवस्था मैंने नहीं देखी। यहाँ हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि पंचायत का पर्चा व्हाट्सएप पर लेते दे सकते हो, क्योंकि पर्चा भरने जाओ तो मार डालते। क्या ये बंगाल को शोभा देता है? क्या देश भर में ऐसे बंगाल का अच्छा दिखेगा? आप मुझे बताइए, अच्छा दिखेगा? 130 कार्यकर्ता अब तक भारतीय जनता पार्टी के मार दिए हैं, एक भी अरेस्ट नहीं। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आप बना दीजिए, तृणमूल कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता कभी नहीं मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई। सरकारें इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर किसी को बोलने का अधिकार नहीं। मुझे तो इतना बाहरी कर दिया, मैं गुजरात जाऊंगा तो भी बाहरी करेगा कि मेरा नया नाम था। अरे क्या है, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ता है। लड़ता हूं वही बताओ, मैं विधायक बनने वाला हूं, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता विधायक के बगैर। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं कि बंगाल का धरती पुत्र ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। खामखा लोगों को उत्साह है और लोगों की बात में भी आ रहे हैं। अब मैं अभी आया, बाहर बहुत सारी भीड़ है, हजारों लोग खड़े, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कैमरा चालू नहीं। यहाँ पर भी शुरू में सब लोग कैमरा से भूखा है। अब बताइए, इसमें से 2 लोग उठकर मेरा पैर तोड़ देंगे तो फोटो आएगी या नहीं आएगी? अरे भाई ऐसे ना ताली मत दो, मैं हंसाने नहीं आया हूँ, आपको जगाने आया, आपको जगाने आया हूँ, हंसाने नहीं आया। फोटो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मुझे बताइए। तो वो फोटो तो ढूंढ लो, कौन मार गया, कहाँ है? राज्य की मुख्यमंत्री को कोई दिखेगा और एक भी फोटो नहीं मिलेगी। मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, जल्दी स्वस्थ हो जाए मेरी तो प्रार्थना है कि 2 तारीख को जब इस्तीफा देने जाए तब पैदल चल कर जाए। परंतु भैया फोटो क्यों नहीं मिली? फोटो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बताइए भाई, अंत तक फोटो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बंगाल की जनता ने उनसे मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? अब फोटो ही नहीं मिलती, मैं मांगता हूँ, वो नहीं मांगती। मैं तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं यहाँ से आया, पैदल चलकर आया, लोगों के बीच में से थोड़े दूर उतर गया। धर्मेंद्र जी भी पैदल चलकर आए, एक भी कैमरा बंद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर जल्दी अच्छी हो जाए, 2 तारीख के पहले, ये अच्छा ही, क्योंकि व्हील चेयर में इस्तीफा देना अच्छा नहीं लगता। मित्रों, मेरा आप सबसे अपेक्षा है, यहाँ खेल के साथ जुड़े हुए भी काफी लोग, यहाँ बुद्धिजीवी लोग, आपसे मेरी अपेक्षा वोट की नहीं, वोट तो देना ही देना है। आप अनिंदर हमारा बहुत बढ़िया और अच्छा कार्य करता है। अरे जय श्री राम क्यों बोल रहे हो? दिल्ली चेंज जाएगी भाई, आप क्यों बोल रहे हो? बैठो बैठो। ये अनिंदर को मैं 2015 मार्च से जानता हूँ। खून पानी एक किया है उसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए,
3 बजे तक मेरे साथ और 1 महीने के इसके मैंने 18-20 दिन के दौरे का शेड्यूल मेरी ऑफिस से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब मिलता है। और एक कार्यकर्ता की महानता है, जब पार्टी ने उसको लड़ने के लिए कहा, ये ना होता था मैं चुनाव लड़ाऊंगा नहीं लड़ूंगा, पार्टी ने उसको कहा है लड़ना है और जीतना। तो मेरा आप सबसे अपेक्षा एक वोट का नहीं, आपका वोट तो चाहिए ही चाहिए, आपका परिवार का तो चाहिए ही चाहिए, मगर आप संकल्प कर जाइए कि 100 लोगों को फोन कर कलकत्ता शहर और 24 परगना में कमल के निशान पर बटन दबाएगा। अब आप सारा सीधा कर दीजिए, 6300 ऐसी मीटिंग होगी, 400-500 लोगों में, सब 100 लोगों को फोन करे तो क्या होगा भाई बताओ? किला होगा या नहीं होगा या नहीं होगा? पक्का? तो आप लोग एक बार तय कर लो कि इस बार परिवर्तन करना है, मोदी जी पर भरोसा करना है और सोनार बांग्ला बनाना है। मित्रों, आप लोगों ने, बंगाल की जनता ने कई साल कांग्रेस को दिए या नहीं दिए, मुझे बताओ, दिए या नहीं दिए? जोर से बोलो ना भाई, दिया नहीं दिया? कम्युनिस्टों को, लाल भाइयों को बड़ा लंबा समय दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया है नहीं? ममता दीदी को भी 10 साल दिया है। आप एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला बनाकर दूसरी बार आपके साथ। जाना क्या है आपका? वो भी फेल गई, ये भी फेल गई, मगर हम फेल नहीं जाएंगे। मोदी जी सोनार बांग्ला बनाकर ही रहेंगे, बंगाल को सुरक्षित बनाकर ही। मित्रों, ये चुनाव बंगाल को फिर से एक बार आगे ले जाने का चुनाव, ये चुनाव बंगाल को सुरक्षित करने का चुनाव, ये चुनाव बंगाल के संस्कार को पुनर्जीवित करने का चुनाव, ये चुनाव बंगाल को समृद्ध बनाने का चुनाव, ये चुनाव बंगाल को शिक्षित बनाने का चुनाव, और ये चुनाव बंगाल में असली परिवर्तन करने का भी। इसलिए मैं आप सबसे आज अपील करने आया हूं कि हमारे प्रत्याशी कमरहट्टी से अनिल दई को आप बहुत बड़े मार्जिन से जिताइए। अनिल दई बंदोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का खांटी कार्यकर्ता है, बहुत महीन काम करने वाला कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं और मैं गारंटी लेता हूं आपका अब तक का सबसे अच्छा विधायक अनिल दई। तो बताओ भाइयों, मैं क्या मानकर जाऊं यहां से? कांग्रेस परिवर्तन होगा? पक्का होगा? 200 से ज्यादा सीट मिलेगी? हर व्यक्ति 100 लोगों के वोट तय करेगा, हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाएगा, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, बंगाल को सुरक्षित बनाएंगे, घुसपैठ को रोकेंगे, सारे शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। चलिए फिर से एक बार सब लोग दीदी को जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीजिए, जल्दी अपने पैर पर चलती हो जाए और 2 तारीख को एक बार फिर से सोनार बांग्ला की शुरुआत हो। गुरुदेव और अरविंद महर्षि की कल्पना का हम बंगाल बनाइए, यही आप सभी से अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।